इट्स डे 4। आज हम लोग जा रहे हैं पहलगाम। हर दिन की जैसे शुरुआत विद ग्रेट ब्रेकफास्ट। कश्मीर इज़ ऑल्सो नोन एज सैफरन लैंड। यहाँ पर दुनिया का सबसे प्योरेस्ट सैफरन ज़ाफ़रन मिलता है आपको। और ये जो आप देख रहे हैं ये सब ज़ाफ़रन की खेती है। यहाँ पर उसके फूल उगाए जाते हैं और फूल के अंदर से वो जो अंदर से जो उसकी पंक्तियों के अंदर से जो निकलता है, मैं दिखाऊंगा आपको अभी किस तरह से सैफरन निकलता है। ज़ाफ़रान को अगर अब मैं दिखाऊंगा आपको ज़ाफ़रान किस तरह से होता है। ये फूल रहता है ये ज़ाफ़रान का, और ये जो चीज़ है दिस इज़ अ सैफरन। सिर्फ इतना ही पार्ट और सैफरन रहता है, बाकी का फूल पूरा ऐसे ही इसको और कुछ यूज़ करते हैं, बट दिस इज सैफरन। तो ये फिर बनने ऐसा है। तो इसकी प्राइस कुछ 2.5 लाख रुपए किलो है और 250 रुपये का 1 ग्राम मिलता है। हम लोग आज अभी पहलगाम का एक कुछ ट्रिप्स पे निकल रहे हैं, अलग अलग स्पॉट्स पे। हम लोग कितने पॉइंट्स पे जाएंगे? 5 पॉइंट्स पे जाएंगे, 4-5 पॉइंट्स पे जाएंगे। सो विल बी कवरिंग दिस 5 पॉइंट्स इन विद इन आई थिंक 3 to 4 within 4 hours. 3 to 4 hours. So we'll see. We'll show you the detail about the trips and we'll give you the detail about the places. And inshallah, this is our today's ride. And this is our. इसका नाम क्या है? बादल। बादल, माशाल्लाह। So ये है अपना बादल जो हमें बादलों में लेके जाएगा इंशाल्लाह। So I'll be taking this ride. माशाल्लाह, हर एक जगह का अपना अपना अलग मजा है। जी, ये रास्ता ऐसे ही है ना पूरा सब? नहीं सर, ये आगे एक गांव है ना, गांव तक ऐसा रास्ता, फिर घोड़े का रास्ता।
भाई। हाँ जी। हमारे बादल के ड्राइवर रूट पहाड़ी की तरफ जा रहा है। सो मैं खुद चला रहा हूँ फिलहाल घोड़ा। यू कैन सी बशीर भाई इज ऑल्सो नॉट देयर विद अस। So this is our first point. So देखते हैं, हम लोग बात करेंगे हमारे भाइयों से about this. माशाल्लाह Sana crocodile है ये पहाड़ी जी आज ही हैवान हो इंटरव्यू माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम उमर साहब। आएगा पूरा कर लेते हैं। चलो इसके बारे में बताएंगे, प्लेस के बारे में जी। इसका नाम है कैनीमार्ग सर। कैनीमार्ग सर। ओके हाँ सर जी। इधर 2-4 पॉइंट है सर। इधर कैनीमार्ग ये पहला पॉइंट है, दूसरा पॉइंट आता है वाटरफॉल, तीसरा पॉइंट आता है धनौला वैली, चौथा पॉइंट आता है कश्मीर वैली, पांचवा पॉइंट आता है ढाबियन, छठा पॉइंट आता है ये इधर मिनी स्विट्जरलैंड जिसको बोला जाता है। उसका नाम है असली बाइसरन। ओके इधर घोड़ू वाले ने उसका नाम निकाला है स्विट्जरलैंड। वो आज स्विट्जरलैंड जैसा लगता है क्योंकि बर्फ है ना साहब इधर अच्छा पॉइंट है साहब। ओके मुझे इस पॉइंट के बारे में बताओ, पांडवस के बारे में क्या बोल रहे थे ना आप? ये तो घोड़े तो ये मिसमान तो ये क्या आसमान कुना थी ये इधर ये बोलता है घोड़ा वाला इधर पुराने जमाने पांडव लोग आए थे, वो यहाँ से पत्थर लेके उधर मार्केट में वो मंदिर बनाया है ऐसा। ओके कोई मार्केट में वो क्या मंदिर नाम महाबलेश्वर टेम्पल उसको महाबलेश्वर टेम्पल। महाबलेश्वर टेम्पल वो पांडव लोगों ने उधर बनाया है। यहाँ से पत्थर लेके गए, यहाँ से पत्थर लेके हमने भी सुना है ये पुराने जमाने में उन्होंने ये पत्थर लिया यहाँ से और उधर मंदिर बनाया है साहब। तो इस प्लेस का नाम क्या बोला? इसका नाम है कैनीमार्ग सर। कैनीमार्ग मतलब वो पांडवों का ही माना जाता है। हाँ कश्मीरी में पत्थर को बोलता है कैनीमार्ग मतलब पत्थर का जगह, मार्ग मतलब जगह। हाँ ओके नाइस। बाकी शुक्रिया सर, आपने ये वीडियो आगे तक दीजिए क्योंकि हमारा काम भी बढ़ जाएगा। टूरिस्ट कम आता है सर, इधर टूरिस्ट कम आता है सर। देखो इधर बहुत जगह देखने के लायक है सर। सब ये देखो कितना लोग ये काम करता है टूरिस्ट के ऊपर कितना है इधर। इधर कोई फैक्ट्री नहीं है, सब कोई कारखाना नहीं है। हम इधर उधर या कश्मीर के लोग उधर काम करेंगे, इधर डिपेंड टू टूरिस्ट सर। टूरिज्म चलो यार बादल क्या जगह है यार। इस देश से बाहर जाने की क्या जरूरत है? क्यों चाहिए स्विट्जरलैंड, क्यों चाहिए फिनलैंड और क्यों चाहिए नेदरलैंड जब हमारे पास है हेवन लैंड, जन्नत लैंड। जितने नाम दो उतने कम है यार। क्या जगह है यार, अल्लाह अकबर। हमारे खुद के पास एक जन्नत है और हम इस जन्नत को छोड़कर लाखों करोड़ों रुपए खर्चा कर हम लोग ये गोरों की जिसके गुलामी से हम बाहर निकले हैं, आज भी हम उनको पालने का काम कर रहे हैं। यहाँ कमा कर पूरा पैसा उनके हवाले कर रहे हैं। क्यों ना हम हमारा पैसा हमारे ही जगह लगाएं, इस जन्नत पर लगाएं। मैं इतना दावा करता हूँ, स्विट्ज़रलैंड तो नहीं गया मैं, लेकिन मैं इतना आपको चैलेंज कर सकता हूँ बिना स्विट्ज़रलैंड को देखे कि इससे खूबसूरत तो नहीं हो गया। हमारे जो ये गरीब भाई हैं, जो मजदूर भाई हैं, जो इतना मेहनत करते हैं अपने एक रोजी रोटी के लिए, क्यों ना हम हमारा एक हिस्सा जो हम गलत जगह पे लगा रहे हैं, क्यों ना हम यहाँ लगाएं। तो हमें अब पहुँच गए हैं सेकंड पॉइंट पर, जो एक वाटरफॉल है। दिस इज द वाटरफॉल। बर्फ निकाला हूँ, वापिस पहन रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू गिव यू द बेस्ट शॉट ऑफ दिस वाटरफॉल। Yeah, so I am finally at the waterfall. This is the waterfall. आप देख सकते हैं
किस तरह से ये पानी वहाँ पर निकलता है। और आप देख सकते हैं कि पानी इस लकड़ी के अंदर से आ रहा है। लकड़ी को खोल है और ये लकड़ी के बिल्कुल अंदर से आ रहा है। तो ये वाटरफॉल है, बहुत ही आसान नहीं है ऊपर आना, क्योंकि बहुत सारे पत्थर है, बर्फ़ है और थोड़ा संभालना पड़ता है, क्योंकि बर्फ़ अगर आपके जूते में चली जाती है तो आपके पैर थोड़ा जम जाते हैं अंदर से। तो यू हैव टू बी लिटिल बिट केयरफुल विद दैट। जस्ट सेकंड पॉइंट है, अभी हमको स्टार्ट करके सिर्फ 1 घंटा हुआ है और शायद हमें यहाँ पर और एक 2-3 घंटे और लगेंगे सब पॉइंट्स कवर करने के लिए। तो मैं रिस्क ले लूँगा और मैं बचाने की कोशिश करूँगा अपने आप को बस इस पॉइंट को पहुँचने के लिए। थोड़ा मेहनत है, तो मेहनत की है और यहाँ तक पहुँच भी गया हूँ। तो वापस मुझे नीचे जाना है, तो दिखाऊँगा नीचे किस तरह से है। जी, अभी यहाँ से मुझे वापस वो घर तक पहुँचना है, मेरा घोड़ा वहाँ पर है। किस तरह से निशिर भाई चले। अभी हम लोग दुना वैली। ओके। Full white. We are the only people out here. हाँ हाँ हाँ, इसके लिए नहीं आता। हाँ, आप हमें स्पेशल दिखाने लाए हैं। माशाल्लाह। ये जगह देखो यार, क्या नज़ारा है। और कहते हैं यहाँ पर स्नो लेपर्ड है और बेयर्स है, भालू है और क्या है, भेड़िया भी है। भेड़िया है, रीछ है। हाँ। ओके। हाँ। लेकिन कुछ अटैक नहीं करता इंसानों को। ये भाई बोल रहे हैं कि अगर घोड़ा रात में अगर ऐसे मिल जाएगा खुले में, शेर मतलब ये लेपर्ड होता है। हाँ जी जी, उसको वो अटैक करता है इनको, घोड़ों पर। सर इस जगह का नाम है डेबियन। पुराने जमाने में महाराजा हरि सिंह ने इधर शिकार खेला था। ओके। शेर का और हिरन का। ओके। हिरन पानी पीती थी, शेर ने इसको पकड़ा। हाँ। महाराजा हरि सिंह ने एक तीर से दोनों को मारा। इसको कहते हैं डेबियन। जी हाँ। डेबियन का मतलब क्या है? डेबियन डबल शिकार किया। डबल शिकार। ओके जी है डेबियन। ओके डेबियन। ओके नाइस। आप जाएंगे हम दुनावेलू। ओके दुनावेलू। चलो, अब देख सकते हैं सूरज निकलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दिस अपना जो स्नो है उसको अलाउ नहीं कर रहा है। अब देख सकते हो डायरेक्टली सन को फेस, कुछ भी तकलीफ नहीं होती देखने में। देखो यार कितना बड़ा जंगल है। See the view, man. See the desert of ice. Filled pine trees. माशाल्लाह। पहुंच गए ना? तो ये है। So here we are on the. ये थोड़ा धुआं है ना, नहीं तो पूरा श्रीनगर तक नजर में आता है। हाँ हाँ पूरा। ओके ओके। मुझे सिर्फ आपसे बात करनी है जी। ये बताओ इस जगह के बारे में सर। इसका नाम है गुना वैली सर। गुना वैली, द बेस्ट प्लेस इन पहलगाम। ओके, सो इट इज आल्सो कॉल्ड मिनी स्विट्जरलैंड। Switzerland, yes, ओके,
मिनी स्विट्जरलैंड क्यों बोलते हैं यार उसको? तो जन्नत है सर। लेकिन स्विट्जरलैंड से क्यों कंपेयर करते हो? स्विट्जरलैंड तो कुछ भी नहीं इसके सामने। आप लोग, आप टूरिस्ट जो आते हैं उसने हाँ, मतलब हम भी बोलते हैं स्विट्जरलैंड जानते हैं, इसकी वजह से आप नाम रखे। अभी इंशाल्लाह ऐसा होना चाहिए कि कल स्विट्जरलैंड वालों ने नाम रखना चाहिए कश्मीर बोल के। कश्मीर इंशाल्लाह। जी सर। निसार अहमद भट्ट। थोड़ा मुंह दिखाओ अपना, जानने दो लोगों को। निसार अहमद भट्ट सर। माशाल्लाह। मैं नीचे रहता हूँ सर गाँव में। ओके, वहाँ से हम यहाँ पे आते हैं ये स्की करने के लिए। स्की करने के लिए। ओके जी सर। जी वहाँ से माशाल्लाह। पैदल आना पड़ता है यहाँ तक ओके ओके। स्की करके। तो ये आप यहाँ पे लोग, कुछ फैसिलिटी नहीं है सर। ये आप लोगों को देते हो करके कि आप अपने नहीं, अपने खाली? अपने जैसे आप आए, आपको शौक है, आप भी कर सकते हैं। ओके, इसकी मुझे सिर्फ कवर करना है ताकि हम हर एक चीज़, छोटी छोटी चीज़ कवर कर रहा हूँ मैं, जी सर। और लोगों को दिखाना है कि यहाँ पर किस तरह से क्या क्या होता है। कैसा लगा कश्मीर? जन्नत है यार, कश्मीर जन्नत है, और आप जन्नती हो यार। बहुत प्यारे लोग हो आप, माशाल्लाह। तो ये सब यहाँ से कुछ व्यू होता रहेगा ना, दिखता नहीं अभी। अभी ये है ना थोड़ा फॉग है। ओके, नहीं तो आपको पूरा आधा कश्मीर का लोकेशन यहाँ से मिलता है। ओके। इसको दिना वैली बोलते हैं। दुना वैली। अरे मैं प्रोनाउंस इट प्रॉपर्ली। यहाँ पे जून जुलाई में वो फॉरेनर आते हैं ना सर, यहाँ पे कैंप लगाते हैं, फिर यहाँ से जाते हैं ट्रैकिंग के लिए फिलहाल। और यहाँ बर्फ नहीं रहती तभी? नहीं, उस टाइम बर्फ नहीं रहता। फिर यहाँ पे कैंप भी लगा सकते हैं, फिर यहाँ से जाते हैं फिलहाल लेक, जो उसमें पूरा एक दिन लगते हैं आने जाने का। ओके ओके। इस जगह पर ऐसे आग मिल गई बैठने के लिए, और क्या चाहिए। माशाल्लाह, आग जलती है। माशाल्लाह। इधर है जैसे कि इस पे एडवेंचर पे आते हैं तब ठंड नहीं लगती, जब नीचे जाते हैं ना घर जाने के वक्त लगती है। पीछे लगाया है। ओके माशाल्लाह। हाँ, यहाँ पे कुकिंग होती है। हाँ, यहाँ पर ये आपको कुछ बना के भी दे देते हैं खाने के लिए। थोड़ी विजिबिलिटी आ गई है, यू कैन सी द माउंटेन फ्रॉम हियर, सो आई विल ट्राई टू सी द माउंटेन। और ये हमारे स्की वाले भाई लोग हैं, सो हियर ही गोस, माशाल्लाह। किधर से जाओ? इधर से जाओ। नहीं ज़्यादा डीप नहीं चाहिए। नहीं, उधर जाना देखने के लिए। बर्फ नहीं चाहिए यार, थक जाते हैं आदमी। बर्फ में चलना है मतलब थक जाते हैं यार। सर आई डोंट वांट टू एग्जॉस्ट माई सेल्फ। मुझे देखना है नीचे कैसा व्यू है। इतना आसान नहीं यार, इस पर चलना बहुत मेहनत लगती है। अब देख सकते हो किस तरह से चलना पड़ता है, इतना आप डीप घिस जाते हैं बर्फ में। सो हियर इज द पॉइंट। इस पॉइंट पर विजिबिलिटी बहुत कम है, इसकी वजह से यहाँ से कुछ भी नहीं दिख रहा है। हम लोग जब वापस गए तब हमारे भाई ने हमें एक शॉट भेजा है, आप देख सकते हैं। अभी इस तरह से एक्चुअली में ये यहाँ का जो नज़ारा है इस तरह से दिखता है। आप देख सकते हैं कि कितना विजिबल है, पूरा सराउंडेड बाय माउंटेन्स है। और नीचे कहते हैं कि जो मेन जो स्टार्टिंग पॉइंट था वहाँ से, मतलब यहाँ से पूरा श्रीनगर तक आपको उसका नज़ारा दिखता है फ्रॉम दिस माउंटेन। और समर में कुछ ऐसे दिखते हैं। इस वैली में घूम के आने के बाद आपकी हालत कुछ ऐसी हो जाती है, आपके पैर के अंदर यहाँ बहुत सारी स्नो जम जाती है, तो आपको क्लीन करना होता है। जितना डीप स्नो में जाएंगे आप उतना आपके पैर में ये स्नो घुस जाती है, जो आपको निकालना होता है बेटर होता है, नहीं तो आपके पैर जम जाते हैं। और इस तरह की अगर आग मिल जाए तो नथिंग लाइक इट। मेरा पैर में इतनी आग में डालना कुछ भी फील नहीं हो रहा है। इतने करीब आप तो अपने घर में कभी रख ही नहीं पाएंगे। अभी
इंशाल्लाह इस पॉइंट पे मैगी खाने वाला हूँ। मैं आग में सेक रहा हूँ, अपने पैर, अपने हाथ, सब कुछ जो कुछ हो सके सेक लो यहाँ पर। ये वापस ऐसे आग नहीं मिलेगी। अल्हम्दुलिल्लाह क्या जगह है यहाँ। विजिबिलिटी बहुत कम हो गई अभी। इधर बहुत ठंड है, ऑलमोस्ट मे बी -7 होगा एटलीस्ट। सी द विजिबिलिटी लेवल, ये जस्ट हमारे 10 मीटर दूर होंगे भाई। सो बॉयज आर बैक फ्रॉम स्कीइंग और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मैगी आ गई है। मोहम्मद रफ़ीक भाई ने हमें माशाल्लाह इस पॉइंट पे दुन्ना वैली में हमारे भाई ने मुझे मैगी दिया है, मैगी नूडल्स। और इस पॉइंट पे अगर ये चीज़ मिल गई तो और क्या चाहिए यार। ये हमारे मोहम्मद रफ़ीक भाई यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं। ये इनका कुछ इनका नंबर है, आपका शॉप नंबर ही कुछ 25। ओके, शॉप नंबर इनका 25 है। ये गुआन वैली में। अब यहाँ आकर मोहम्मद रफ़ीक भाई का नाम ले सकते हैं। ये आपको बेस्ट मैगी बना के आपको देंगे इस गुआन वैली में। अंडर दिस -9 to 10 डिग्री सेल्सियस यू आर सिटिंग विद दिस मैगी। और इससे अच्छा आपको हेवनी फीलिंग नहीं मिल सकती किधर। सो लेट मी एंजॉय माई मैगी। थैंक यू। सो दिस इज़ आवर रफ़ीक भाई। आप उनका चेहरा ये कर सकते हो। आप क्या क्या देते हो यहाँ पर भाई? यहाँ पे मैगी है, कॉफ़ी है, कहवा है। गेवा है माशाल्लाह। जी आज तो ठंडी है ना, इससे हम उतना सामान इतना यहाँ पे नहीं लाते। ओके, लोग भी ज़्यादा कम है, थोड़ा कम है, बहुत कम है टूरिस्ट यहाँ पे इंशाल्लाह। आजकल। जब विंटर के टाइम में तो कम होता है। ओके, सर्दी में आज इतना ठंडी में लोग नहीं आता है। ये है हमारे मोहम्मद रफ़ीक भाई। और यहाँ पर इनका शॉप है। शॉप मतलब ऐसे ही एक ठेला जैसा रहता है उनका। सब ऐसे हाँ, ऐसे ही बनाया रहता है। जो इनका नंबर है 25। आप मोहम्मद रफ़ीक को आकर आप इनको पहचान सकते हैं, इनको देख सकते हैं। यहाँ पर आकर आप इनकी मैगी, गहवा या फिर चाय यहाँ पर आराम से आपको बना के देंगे फ्रेश इंशाल्लाह। शुक्रिया रफ़ीक भाई।